गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं भिन्न। और ये आज आपकी जो वर्कशीट आपको मिली है, वर्कशीट नंबर 14, उसका टॉपिक भी यही है, जिसके बारे में हम आज थोड़ा सा जानकारी लेंगे। भिन्न फ्रैक्शन का जो टॉपिक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा जिसमें आप थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि फ्रैक्शन का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो हम पहले चलते हैं कुछ फोटोज पे। फ्रैक्शन फ्रैक्शन आप यहाँ इस इमेज को आप जब देखेंगे तो आपको एक सर्कल दिखेगा जिसको हम एक यूनिट मानते हैं। यूनिट मतलब एक कंप्लीट चीज कहेंगे। ठीक है, उस सर्कल का आप देखेंगे इस फोटो में कि हमने इसके कई पार्ट्स करे हैं। ठीक है, कई पार्ट्स कर दिए। अगर हम उस पार्ट्स को काउंट करें तो आपको इस फोटो में अलग अलग कलर दिख रहे होंगे जो अलग अलग पार्ट को शो करता है। जैसे मैं इसमें काउंट करूं तो हमें कुछ शेप्स मिल रही हैं जिसको काउंट करने पे हमें मिलता है। एक रेड कलर का शेप है, एक पार्ट, एक ऑरेंज है, एक ब्लू, एक येलो एंड एक ग्रीन। इसका मतलब है कि एक कंप्लीट सर्कल को 1 2 3 4 5 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है बच्चों, अब इन 5 पार्ट्स को कंबाइन करेंगे तो हमारा एक कंप्लीट सर्कल बनता है जिसको हम 1 यूनिट के रूप में भी कह सकते हैं। इन 5 पार्ट्स का मतलब हो गया कि आपके पास इसमें 5 इक्वल पार्ट्स हैं जिसमें से हम किसी एक पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब इसी 5 पार्ट्स को अगर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो यहाँ हम कह सकते हैं कि आपके पास फ्रैक्शन जब भी आपको लिखना होता है बच्चों, तो वो कुछ इस फॉर्म में लिखा जाता है। 1/2। ठीक है, ये एक आपका नॉर्मल तरीका है किसी भी एक फ्रैक्शन को डिनोट करने का। ठीक है, अभी हमने जो फोटो देखी उसके अंदर आपने देखा कि कंप्लीट सर्कल था जिसके अंदर 5 पार्ट्स थे। ठीक है, तो हम अगर उस 5 पार्ट्स की बात करें तो हम हमारे पास सेवरल कलर्स हैं उसके अंदर, जिसमें से हम एक कलर चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल रेड, जैसे इसमें आप देखेंगे कि 5 इक्वल पार्ट्स हैं जिसमें से हमने रेड पार्ट को बाहर निकाला हुआ है। तो हमने इसमें से बात करी है सिर्फ 1 कलर की। कौन से कलर की? रेड, जिसमें से हमने इसको बाहर निकाला है। तो इसको हम फ्रैक्शन के रूप में किस तरह से शो करेंगे? 1 बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने थे इसके? 5। इसका मतलब हो गया कि आपके पास जो रेड कलर है वो 1 है जिसको हमने उसमें से निकाला। ठीक है, रेड कलर इसको हमने उसमें से निकाला, और उस पार्ट को अगर हम डिनोट करना चाहते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में तो हम इसको डिनोट करेंगे 1 ऑफ कलर और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स में से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। ठीक है बच्चों, अगर इसी फोटो में अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे कोई 2 पीस मैंने निकाले, जैसे मैंने एक रेड वाला पार्ट भी निकाल दिया और एक ऑरेंज वाला पार्ट भी निकाल दिया, तो अगर हमने 2 पार्ट्स को हमने बाहर निकाल दिया और हमने आपसे क्वेश्चन करा कि अब इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा बच्चों, तो उसका फ्रैक्शन हम बनाएंगे इसमें 2/5। ठीक है, 2/5। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि आपने उसमें से 2 पार्ट को चूज करा आउट ऑफ 5। मतलब नीचे वाला जो नंबर होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो उस नीचे वाले नंबर को हम कहेंगे कंप्लीट नंबर ऑफ पार्ट्स, और उसमें से जो ऊपर वाला नंबर होता है हमने कितने पार्ट्स को चूज करा था किसी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से। ठीक है बच्चों, जैसे आपको एग्जांपल और देता हूँ। एक बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स में, इस कंप्लीट बॉक्स को अगर आप देखेंगे तो आपको इसको डिनोट करने का अगर बोला जाए तो ये टोटल 1 होगा, इसको हम नॉर्मली कहेंगे 1। कंप्लीट एक सेट जो होता है वो 1 होता है। अब इसमें मैंने क्या करा, इसको मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद मैंने क्या करा, इसके अंदर कलर चूज करा। कलर मैंने ग्रीन चूज करा, और इसके अंदर मैंने ये कलर
फिल कर दिए। सॉरी थोड़ा ज़्यादा हो गया इसमें, वेट। तो ये थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हो रहा है इसमें पूरा बच्चों, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक आपने देखा कि इसके अंदर एक पूरा बॉक्स था जिसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास नंबर ऑफ डिनोमिनेटर कितने आ जाएंगे, 2। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको शेड पोर्शन को डिनोट करना है फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो अब शेडेड पोर्शन को जब चेक करेंगे तो इन दोनों में से हमारा वन पार्ट जो है शेड है, वो फर्स्ट वाला। ठीक है, तो इस फर्स्ट वाले पार्ट को हम कैसे डिनोट करेंगे, 1/2। 2 आपका क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पार्ट। इसके 2 पार्ट से, तो इसको हमने 2 पार्ट से डिनोट कर दिया। ठीक है, ऊपर 1 का मतलब हो गया जो शेडेड पार्ट था, उसको हमने ऊपर 1 से डिनोट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब आपके पास ऐसे ही इस तरह आप देखेंगे एग्जाम्पल में, तो आपको कुछ एक फ्रैक्शन आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर सर्कल के रूप में। सर्कल का मतलब हो गया कि आपका एक कंप्लीट पार्ट है जिसको हम डिनोट करेंगे 1 से। ठीक है, अब डिनोट करने के बाद आप देखेंगे सेकंड फोटो में इसी सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उस 4 इक्वल पार्ट्स में एक पार्ट को हमने शेड कर दिया है, फर्स्ट वन, दिस वन। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर पार्ट्स की वजह से 1/4। सेकंड में आप देखेंगे 2 पार्ट्स को शेड करा है और इसमें टोटल नंबर पार्ट्स कितने हैं, 4। तो यहाँ 1/2 क्यों आया, यहाँ पर 1/4 इसलिए आया क्योंकि आप देखेंगे कि इस शेड में देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 पार्ट शेड थे, लेकिन टोटल नंबर पार्ट्स कितने थे, 4। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 पार्ट शेड थे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर पार्ट्स कितने हैं, 4। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे 2/4, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि 2/4 को जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में काटेंगे तो 2 के पार्ट से जब हम काटेंगे बच्चों तो 2 और 4 ये दोनों कट के क्या बनते हैं, 1/2। तो इसीलिए यहाँ पर आ गया आपका 1/2, 1/2। ठीक है, ये 1/2 इसलिए आया क्योंकि 2 का और 4 जब हम देखेंगे तो ये एक लार्जेस्ट नंबर में है और इन दोनों को जब हम कट करेंगे तो वो किसी एक स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 2 के पार्ट में 4 आता है, तो 2 1 2 और 2 2 4, उसको स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया। थर्ड पार्ट आपका है कि इसमें 1 2 3 4 4 पार्ट हैं आपकी, तो इन 4 पार्ट में आपके 3 पार्ट शेड हैं। तो 3 पार्ट शेड हैं तो उनका क्या हो जाएगा, 3 अपॉन टोटल नंबर पार्ट कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, तो 3/4। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका बच्चों है कि फ्रैक्शन को हम लाइंस पे कैसे शो करें। फ्रैक्शन वाले पार्ट को हम लाइन पे कैसे शो करें, इससे पहले मैं आपको फ्रैक्शन के एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ देखिए बच्चों, ये एक पिज़्ज़ा है। इस पिज़्ज़ा को आप देखेंगे कंप्लीट एक सर्कल था, जब पिज़्ज़ा को कट नहीं करा था उससे पहले ये एक सर्कल था। सर्कल के बाद इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं वो आपके नीचे मेंशन होते हैं। ठीक है बच्चों, 8 का मतलब हो गया कि आपके सर्कल के कितने पार्ट हैं, 8 है। उस 8 पार्ट में आप देखेंगे कि 1 पीस खा लिया है किसी ने। तो जब खा लिया उस पीस को बच्चों, तो उस एक पार्ट को अगर हमें शो करना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ पीसेस हैं जो इसमें से खा लिए गए हैं उनका फ्रैक्शन के रूप में, आप बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1 पीस जो खा लिए हैं आउट ऑफ 8 पार्ट में से। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन यही है आपका, वही पिज़्ज़ा वाला क्वेश्चन है। इसमें पिज़्ज़ा के पीसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पीसेस हैं। इन 6 पीसेस में से आप देखेंगे 2 खा लिए गए। तो फ्रैक्शन आपसे पूछा जाए कि कितने पीसेस खा लिए गए हैं, तो उनका फ्रैक्शन आप कैसे निकालेंगे, 2/6। 2 आपके पीसेस हो गए जो खा लिए, 6 आपके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, एंड इसको जब आप कट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/3 कि 2 1 2 एंड 2 3 6। यहाँ आपके थोड़े से और एग्जांपल हैं, आप कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे चॉकलेट के पीसेस देखिए आप यहाँ 1 2 3 पीसेस हैं जिसमें से 1 पीस तोड़ दिया गया है।
तो कितने नंबर ऑफ पीसेस तोड़ दिए? 1, तो इसको बना दिया 1 अपॉन टोटल नंबर पीस 3। पिज़्ज़ा 1 2 3 4 5 6, एक पार्ट निकाला है तो 1 अपॉन टोटल नंबर पीस कितने हैं? 6। यहाँ एग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर ऑफ एग्स कितने हैं? 12। इसमें से व्हाइट वाले एग कितने हैं? 1, तो ये हो जाएगा आपको 1 अपॉन 12। यहाँ आप एप्पल देखेंगे तो एप्पल के अंदर आप देखेंगे पूरे एक एप्पल को 8 पीसेस में कट कर दिए, उस 8 पीसेस में से आपके 1 पीस बाहर निकाल दिए हैं, तो ये आपका बन गया 1 अपॉन 8। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप फ्रैक्शन को समझ सकते हैं। और अब फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करना है वो आप देखिए। ये आपका नंबर लाइन है, ठीक है। इस नंबर लाइन पे आप देखेंगे कि आपको कोई फ्रैक्शन है जो डिनोट करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ्रैक्शन है 1 बाय फंक्शन 1 बाय 3, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि आपको क्या शो करना नंबर लाइन पे कि आपके 3 पार्ट होने चाहिए, उन 3 पार्ट में से जो 1 आपका फर्स्ट होगा वो आपको डिनोट करना है। तो आप इसे कैसे डिनोट करेंगे? आपकी लाइन स्टार्ट होगी सबसे पहले 0 से, 1 2 3। अब आप ये देखेंगे 3 पार्ट आपको कैसे काउंट करने हैं। तो सबसे पहले वाला पार्ट आपका क्या रहेगा? 0, ठीक है। नंबर लाइन पे यहाँ आप लिखेंगे 0, ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2 एंड ये आपका हो गया 3, ठीक है। 0 से 1 तक फर्स्ट पार्ट, 1 से 2 सेकंड पार्ट, 2 से 3 थर्ड पार्ट, ठीक है। और आपको शो क्या करना है? 1 अपॉन 3। अगर इसी क्वेश्चन में आपको कहा जाए 1 अपॉन 3 शो करने के लिए, तो आपसे कैसे शो करेंगे? 1 अपॉन 3 मतलब आपका आ गया 1, इस पॉइंट पे 1 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी एक नंबर लाइन पर फ्रैक्शन को शो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका तरीका होता है कि आप नंबर लाइन पे किस तरह से किसी एक फ्रैक्शन को शो कर सकते हैं। आपके पास यहाँ एक फ्रैक्शन के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे आपने एक फ्रैक्शन है 1/2, तो 1/2 को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 का मतलब हो गया कि आपके पास 2 पार्ट होने चाहिए। तो आप देखेंगे तो 0 से लेकर 1 तक 1 पार्ट था, 1 से नेक्स्ट वाला जो आपका 2 पार्ट है, ठीक है। ये 2 पार्ट आपके इक्वल हो गए। अब इन 2 पार्ट में आपको 1 पे, फर्स्ट वाले पे आपको शो करना है, तो यहाँ 1/2 पे शो करेंगे। यहाँ आप देखेंगे तो आपके पार्ट्स कितने हैं? 4। 4 का मतलब हो गया 0 के बाद 1 2 3 एंड 4 आपके पार्ट्स होंगे, ठीक है। उसमें से फर्स्ट वाला आपका 1/4 होगा, सेकंड वाला 2/4, थर्ड वाला 3/4 एंड फोर्थ वन इज 1 इसलिए होगा क्योंकि ये 4/4 बनता है बच्चों। जिसे हम कट करते हैं तो वो 1 बनता है, ठीक है। यहाँ आपके कुछ क्वेश्चन दिए थे, रिप्रेजेंट फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ देखिए 2/3 एंड 1/3, आपका एक क्वेश्चन मैंने शायद इस तरह से बनाया हुआ है। 2/3 आपका यहाँ शो हो जाएगा, सेम 2/3, ठीक है। 2/3 आपका यहीं आ जाएगा, 1/3 यहाँ आपको मैंने ड्रॉ कर दिया। सेम आपके सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं बच्चों। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ शेडेड रीजन। इसमें आप देखेंगे, आपको मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। बॉक्स के 4 पार्ट हैं, तो आपके ये कुछ ऐसा है, 1 2 1 एंड 2, ठीक है बच्चों। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें आपके कुछ पार्ट शेड है, 1 2 3 पार्ट शेड है। तो हम इसमें कुछ शेड करते हैं थोड़ा। शेड हम लेते हैं, चलिए थोड़ा ग्रीन कलर से शेड करते हैं। ये आपका शेडेड पार्ट है, ये भी आपका शेडेड पार्ट है एंड ये भी आपका शेडेड पार्ट है, ठीक है। तो 3 पार्ट आपके शेड हैं।
अब आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ शेडेड रीजन, मतलब इसमें आपसे पूछा गया है कि जो शेड किए गए रीजन है उनका फ्रैक्शन बताइए। तो इनका जो फ्रैक्शन बनेगा आपका शेडेड रीजन कितने हैं, 3, ठीक है। एंड आपका टोटल नंबर पार्ट कितना है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये आपका 3/4 बन जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द फ्रैक्शन, उसका फ्रैक्शन बताइए जो शेडेड में नहीं है, तो अगर आपके पूछा जाए कि शेडेड नहीं है उनका फ्रैक्शन, तो आपके पास एक है जो शेड नहीं हो रखा, तो उसका जो फ्रैक्शन आपका बनेगा वो बनेगा 1/4, ठीक है। एक पार्ट है जिनका शेड नहीं है और टोटल नंबर ऑफ पार्ट से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो बाकी सारे क्वेश्चन बच्चों आपके इसी तरीके से हैं, आप उनको देखिए, ट्राई करिए, और कोई डाउट हो तो बच्चों आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू।